बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग C++ सीरीज से आज हम इंट्रोडक्शन टू एन अरे को कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन अरे? कलेक्शन ऑफ कॉन्टिग्यूअस और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन टू स्टोर होमोजीनियस डाटा। कॉन्टिग्यूअस का मतलब जुड़ी हुई, कंसेक्टिव का मतलब इकट्ठी। कलेक्शन ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन यानी कि जुड़ी हुई मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर होमोजीनियस डाटा, एक जैसा डाटा स्टोर करने के। अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड डाटा टाइप। इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड डाटा टाइप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल वेरिएबल एंड अरे? सिंपल वेरिएबल में क्या होता है? सिंपल वेरिएबल इज अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विद यूनिक नेम एंड टाइप। Array is a group of contiguous or adjacent memory location with same name and type. Array में क्या होता है कि group of contiguous memory locations with same name and type. For example, अगर हम 5 variables declare करते हैं तो 5 memory locations unique name के साथ RAM के अंदर रिजर्व होंगी different location पर। For example, ये हमारी RAM है, तो अगर हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक वेरिएबल इधर डिक्लेयर हो गया, इसका नाम हो गया N1, ठीक है, एक वेरिएबल इधर हो गया N2, ठीक है, एक इधर हो गया N3, यानी कि जहाँ पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जगह एलोकेट करेगा, मुख्तलिफ जगहों पे ये मेमोरी एलोकेट होगी। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर टाइप के हमने 5 वेरिएबल लिए हैं, तो 20 बाइट रिजर्व हो जाएंगे रैम के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन अगर हम इंटीजर अरे लेते हैं जिसका साइज 5 है, तो उसमें हमारे पास 5 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन रिजर्व होंगी जो कि रैम में इकट्ठी एक जगह होंगी। ये भी 20 बाइट है, ये भी 20 बाइट, ठीक है, लेकिन ये रैम में डिफरेंट जगहों पे डिस्पर्स्ड है, उसमें नेम भी इनका यूनिक है। इन तमाम मेमोरी लोकेशन के लिए नेम एक ही है। फॉर एग्जांपल n है, तो फिर डिफरेंशिएट करने के लिए इंडेक्स यूज होगा 0, 1, 2, 3, 4। ये n0 है, ये n1 है, ये n2 है, और इसको हम लिखते इस तरीके से n स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स की वैल्यू। अरेज एलिमेंट, द मेमोरी लोकेशन इन द अरे आर नाउन एज एलिमेंट ऑफ एन अरे। तो अरे के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है वो अरे के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे N0 ये एलिमेंट है, N1 एलिमेंट है, N2। Array length, total number of array element is known as array length. Array index, the elements of an array is accessed with the reference to its position in an array, that is called index or subscript. हमारा जो array का index है वो 0 से start। Use and advantages of an array: used to store large amount of data, used to process large amount of data quickly and easily. The searching of data from an array is very easy. Using array, other data structures like linked list, stack, queue, tree, graph can be implemented. Data structure क्या होता है? Way to organize data into memory. तो ये आगे जाके आप एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो अभी जस्ट इतना समझ लें कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डाटा इनटू memory. Two-dimensional array are used to represent matrices. Types of array: one-dimensional array, two-dimensional array, multi-dimensional array. One-dimensional array, a type of an array in which data is arranged in the form of list, is known as one-dimensional or single-dimensional or linear list. 1D array declaration. The process to specify array name, type and its size is called array declaration. Same definition है like variable declaration, उसमें हम कहते हैं the process to specify variable name and its types। इसमें एक चीज़ इजाफी हो गई कि हमें array के नाम के साथ, टाइप के साथ एक
साइज भी प्रोवाइड करना होता है। तो सिंटैक्स डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज के एरे के एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेटा टाइप ऑफ वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन द एरे, एरे के अंदर किस नेचर का डेटा स्टोर होगा। इंटीजर रे हो सकती है, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर। तो जिस टाइप की भी हम रे लेना चाहते हैं वो टाइप स्पेसिफाई करेंगे, फिर अरे का नाम देंगे। नाम के लिए वही आइडेंटिफायर के लिए जो रूल्स हैं कि स्पेस नहीं होगी, पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक नहीं होगा, कीवर्ड रिजर्वर्ड को हम आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई इज द नेम ऑफ एन अरे, साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, ये हम एक अरे ली है, इंट नंबर्स, अरे का नाम नंबर्स है और उसका साइज क्या है 5। तो इस तरीके से 5 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। अब हमारे पास इंटीजर जो है वो 4 बाइट मेमोरी में रिजर्व करता है, तो ये इंटीजर वेरिएबल जो होता है, तो ये 5 समझ लें कि इंटीजर वेरिएबल है। लेकिन अरे में क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन कंसेक्टिवली रिजर्व होती हैं, तो ये 20 बाइट इकट्ठे रैम में कहीं होंगे। तो ये इस मेमोरी लोकेशन को जो है हम नंबर 0 कहेंगे, यानी कि, और इस मेमोरी लोकेशन को नंबर 1 कहेंगे। डिफ्रेंशिएट किससे हो रही है मेमोरी लोकेशन, इंडेक्स के थ्रू। वेरिएबल नेम, जो सिंपल वेरिएबल नेम है उसमें तो वेरिएबल का नाम ही डिफरेंट होता है। सेम स्कोप के अंदर जो है सेम नेम के वेरिएबल दो नहीं हो सकते। वन डिमेंशनल अरे इनिशियलाइजेशन, द प्रोसेस टू असाइन वैल्यू टू एन अरे एट द टाइम ऑफ अरे डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एन अरे इनिशियलाइजेशन। कि जब हम अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त अगर उसको वैल्यू असाइन कर दी जाए तो उसे हम अरे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज देनी है और उन वैल्यूज को हम सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। Data type of values to be stored in the array. Identifier is the name of an array. Size, number of elements. List of values, values to initialize the array. तो ये एग्जांपल है int marks, ये marks की एक array ली है 5 और ये 5 marks हमने उसको initialize कर दिया। ये 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। तो ये उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये पॉपुलेटिंग एन array, इंसर्टिंग वैल्यूज टू एन अरे। अरे के अंदर हमने वैल्यूज जब स्टोर करनी है या अरे के अंदर वैल्यू रखवानी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। द प्रोसेस टू इंसर्टिंग वैल्यू इनटू एन अरे इज नोन एज पॉपुलेटिंग एन अरे। वन वे टू पॉपुलेट एन अरे बाय इनिशियलाइजिंग इट। दूसरा ये है कि हम हर मेमोरी लोकेशन को इंडिविजुअली एक्सेस करें। मार्क्स 0 पर हमने 55 खवा दिया, मार्क्स 1 पे हमने 67 खवा दिया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या हम मेमोरी लोकेशंस पर इनपुट भी ले सकते हैं डायरेक्ट इंडिविजुअली विया इंडेक्स। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये स्मॉल नंबर ऑफ डाटा के लिए तो ठीक है ये तरीका था, लेकिन अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूपिंग स्ट्रक्चर को, फॉर लूप को यूज़ करेंगे अरे पॉपुलेशन के लिए। व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे, द थर्ड एंड मोस्ट कॉमन वे इज टू यूज़ फॉर लूप टू पॉपुलेट एन अरे। तो ये हमने आई को 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो ये काउंटर वेरिएबल हमारा इंडेक्स का रोल अदा करेगा। आउटपुट स्टेटमेंट है एंटर द मार्क्स एट इंडेक्स। यहाँ पे आई की पहली वैल्यू 0 आएगी, तो पहली इनपुट हम ले रहे हैं मार्क्स 0 पर। दूसरी इनपुट जारी बात आई में इंक्रीमेंट हुआ, 1 हो गया, 1 लेस देन 5 कंडीशन 2 होगी, वो हम इंडेक्स 1 पर ले रहे हैं। तीसरी इनपुट हम इंडेक्स 2 पे ले रहे हैं, वो इस तरीके से लूप चलता जाएगा और हम अरे को पॉपुलेट करवा लेंगे, यानी अरे में वैल्यू इंसर्ट करवा लेंगे। इसी तरह ट्रेवर्सिंग और रिट्रीवल ऑफ एन अरे, अरे से वैल्यू जब हमने उठानी है उसको हमने प्रोसेस करना है, उसको हमने कहीं यूज़ करना है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेवर्सल ऑफ एन अरे और रिट्रीवल ऑफ एन अरे। वी कैन ट्रेवर्स और रिट्रीव डेटा फ्रॉम एन अरे बाय एक्सेसिंग ईच मेमोरी लोकेशन इंडिविजुअली विया इंडेक्स। इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू को उठा के प्रिंट करवा सकते हैं या उसको किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने वैल्यू इंसर्ट करवाई है लूप के ज़रिए, वैसे भी हम ट्रेवर्स कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप। वी कैन आल्सो ट्रेवर्स और रिट्रीव ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। ये हमारे पास लूप है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, मार्क्स एट इंडेक्स 0, मार्क्स ऑफ 0 प्रिंट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से लूप चलता जाएगा और हर इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ वन डायमेंशनल अरे। अब हम जो है अभी तक जितना पढ़ा है इसको एक प्रोग्राम से क्लियर करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 10 वैल्यू फ्रॉम यूजर, स्टोर दीज वैल्यू इनटू एन अरे एंड प्रोग्राम विल फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम एन अरे, आल्सो डिस्प्ले इट ऑन लोकेशन। अच्छा, ये हमने आईडी ओपन कर ली है। आईडी के अंदर हमारा स्ट्रक्चर बेसिक जो है वो मैंने पहले से लिख ली है, और क्योंकि ये हर प्रोग्राम के अंदर रिपीटेडली आ रही हैं चीज़ें और आपको पहले से इनके बारे में मालूम है, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर हमने अरे को डिक्लेयर करना है। इंट नंबर्स नंबर्स एंड जो आप मर्जी नाम दे सकते हैं आइडेंटिफाई, और उसका हमने साइज दिया 10। ठीक है, ये हमने एक अरे डिक्लेयर कर ली 10 साइज की इंटीजर टाइप की। उसके बाद हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक मैक्स जिसमें हम मैक्सिमम नंबर को स्टोर करेंगे और एक मिनिमम। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और अरे डिक्लेरेशन का प्रोसेस हो गया। अब हमने अरे को पॉपुलेट करना है, अरे में वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई लेस देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई प्लस प्लस, सी आउट enter the number at index उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट तीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर हम एरे दे देंगे अपनी, और इंडेक्स में जो है काउंटर वेरिएबल दे देंगे। अच्छा, ये लूप जब हमारा चलेगा तो पहली इनपुट हमारी 0 इंडेक्स पे आएगी, आई 0 है, आई लेस देन 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एंटर द नंबर एट इंडेक्स एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, कांस्टेंट है, आई की वैल्यू 0 है, 0 प्रिंट हो जाएगा, मैसेज प्रिंट होगा एंटर द नंबर एट इंडेक्स 0 कॉलन। उसके बाद हम जो है नम 0 पे इनपुट ले लेंगे यूज़र से, इनपुट स्टेटमेंट है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई में इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया, 1 लेस देन 10, अगली इनपुट जो है हम वो 1 इंडेक्स पे ले लेंगे। इस तरीके से ये 10 इनपुट्स हम यूज़र से लेकर जो 10 वैल्यूज़ हैं वो अरे में रखवाते जा रहे हैं, पहले 0 इंडेक्स पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे एंड सो ऑन। अब ये वाली वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है और मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी मैक्स वैल्यू है वो जो फर्स्ट वैल्यू है यानी नम 0 है वो मैक्सिमम वैल्यू है। सपोज ये एक्चुअल में नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी तरह हमने सपोज कर लिया कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अरे को ट्रेवर्स करने के लिए एक और लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई लेस देन 10। जिस तरीके से हम अरे पॉपुलेट करने के लिए लूप लगाया था, इसी तरह अरे को ट्रेवर्स करने के लिए, अरे से वैल्यूज रिट्रीव करने के लिए लूप लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं हम उसको कंपेयर करेंगे। अगर हमारी जो अरे से वैल्यूज़ आ रही हैं, बजाय इसके 0 से उठाने के हम 1 से उठाते हैं। अगर हमारी वैल्यू जो है नम ऑफ आई में जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी है मैक्स वैल्यू से, यानी मैक्स में तो पहली वैल्यू पड़ी है ना, पहली 0 इंडेक्स से अगली वैल्यूज़ को हम कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं 1 से आगे जितनी भी, जहाँ पे भी ये वैल्यू बड़ी आ जाती है मैक्स से, तो मैक्स में वैल्यू वो वाली स्टोर होती है, ठीक। अब ये नहीं कि वो वैल्यू कंपेयर होती जा रही हैं। सपोज कर लें कि 1 इंडेक्स पे जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी, वो 0 पे पड़ी हुई इंडेक्स से बड़ी है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है मैक्स में चेंज हो जाएगी, यानी 1 वाली मैक्स में आ जाएगी। फिर जाके कहीं
फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्स से बड़ी है, बाकी जो छोटी हैं तो जब छोटी आएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब बड़ी आएगी तो कंडीशन ट्रू होगी और मैक्स में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो मैक्सिमम होगा। इस तरीके से चलता जाएगा। इसी तरह मिनिमम के लिए हम क्या कर रहे हैं कि नम्स वेरिएबल का नाम जो है एरे का, नम्स ऑफ आई पर पड़ी जो वैल्यू है अगर वो मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू, जो मिनिमम में पड़ी वैल्यू से छोटी है तो मिनिमम में बेसिकली एक्चुअली उसको होना चाहिए। तो ये बेसिक सिंपल सी लॉजिक है। और यहाँ पे हमने जब ये लूप चलेगा तो कंपैरिजन करके मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लिया और हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। इसलिए 0 प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। F11 प्रेस किए, एंटर द नंबर एट इंडेक्स 0, 33, 40, 55, 77। तो ये हमने वैल्यूज़ एंटर की। उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया 10th वैल्यूज़ के बाद यानी 9 इंडेक्स पे वैल्यू जैसे एंटर की तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एन अरे 77 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 20। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।